ज्योतिष शास्त्र में एक ऐसा ग्रह जो है तो छाया ग्रह, लेकिन इसके अंदर इतनी क्षमता है कि ये प्रत्येक मनुष्य को रंक से राजा और राजा से रंक बना सकता है। मतलब वास्तविक तौर पे अगर मनुष्य को जिंदगी कोई दिखाता है तो एक ही ग्रह होता है जिसका नाम है राहु। ये इतना ज्यादा पावरफुल ग्रह है जिसे स्वयं ग्रहों का राजा सूर्य भी डरते हैं, मन कारक चंद्रमा भी डरते हैं, मंगल के अलावा देवगुरु बृहस्पति तक डरते हैं, क्योंकि ये ग्रह इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि अगर ये कुंडली में मजबूत हो जाए तो मनुष्य को उस लेवल तक पहुंचा देता है जहां तक वो अपने जीवन में सपना भी नहीं देखता है। और जो सपना देखता है और ये ज्योतिष शास्त्र में अच्छा हो तो वहां तक तो इंसान को पहुंचा ही देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ग्रहों में छाया ग्रह राहु का। नमस्कार प्रिय वृषभ राशि वाले, राहु जो ग्रहों में छाया ग्रह है ये 30 अक्टूबर से लेकर के 29 मई 2025 तक मेष राशि को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश कर रहा है। और जब ये मेष राशि को छोड़ करके मीन राशि में प्रवेश करेगा तो आपके जन्म कुंडली में यह आय स्थान में बैठ जाएगा जहां पे राहु सर्वाधिक शुभ और लाभकारी होता है। तो प्रिय वृषभ राशि वाले, मैं आज आपको बताऊंगा कि ये जो 18 महीने के लिए राहु का परिवर्तन हो रहा है ना, इसका प्रभाव आपके जीवन पे क्या पड़ेगा, और अगर इसके प्रभाव में कुछ अस्थिरता है तो वीडियो के अंतिम पड़ाव में इसके प्रभाव को शुभ बनाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए इसकी भी जानकारी दे दूंगा। क्योंकि 1.5 साल का वक्त जो होता है यह सामान्य समय नहीं होता है, इसलिए वीडियो भले ही थोड़ी सी लंबी हो, लेकिन अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखते हैं तो आप समझ पाएंगे कि जीवन में ग्रहों का प्रभाव पड़ता है और पड़ता है। ये जो वीडियो है तो चंद्र राशि के अनुसार, लेकिन आप चाहें तो इसे नाम राशि के हिसाब से या लग्न के हिसाब से देख सकते हैं। प्रिय वृषभ राशि वाले, सर्वप्रथम मैं आपको यह बता दूं कि जब राहु मीन राशि में प्रवेश करेगा ना, तो आपको यह जानकारी दे दूं कि मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। ये राशियों में एक ऐसा राशि है जो प्रत्येक मनुष्य को सौम्य, शांत, दयालु, भावुक और धनी बनाता है। जैसे ही राहु मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो यह सर्वाधिक शक्तिशाली हो जाएगा, क्योंकि मीन राशि जो होते हैं उत्तर दिशा का स्वामी होता है, द्यू स्वभाव का होता है, और राहु भी जो है उत्तर दिशा के स्वामी होते हैं, और जिस राशि में बैठते हैं उसके अनुसार ही प्रत्येक मनुष्य को अपना बल प्रदान करते हैं। मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि मीन राशि का राहु हो तो रहा है बहुत ही प्रभावशाली। और 2-3 जानकारी मैं आपको दे दूं, जब ये मीन राशि में बैठेंगे ना तो इसकी सबसे बड़ी हम लोगों के लिए बेनिफिट ये है, क्योंकि ये 30 अक्टूबर से बैठेगा तो मीन राशि एक समगृह राशि है। जब भी कोई ग्रह समगृह राशि में बैठता है ना और राहु जो है वक्र अवस्था में रहते हैं तो ये अपने जीवन में पीछे से आगे की ओर फल देते हैं। अर्थात ये दिसंबर तक जो है ग्रहों के बलाबल के अनुसार जो है ये बाल अवस्था में रहेंगे, फिर कुमार अवस्था में जाएंगे, फिर युवा अवस्था में जाएंगे, फिर ये वृद्ध अवस्था में जाएंगे। एक बात तो कंफर्म हो गया कि राहु जो है दिसंबर तक कुमार बाल अवस्था में रहेंगे, लेकिन दिसंबर के बाद इसका बल बहुत अधिक बढ़ना चालू हो जाएगा। दूसरी गुड न्यूज मैं आपको यह दे दूं कि जैसे ही राहु मीन राशि में गोचर करेंगे ना, पूरे 1.5 साल यानी 18 मई तक जो है सबसे पहले ये केतु के नक्षत्र में गोचर करेंगे जो इनका मित्र है, फिर ये बुध के नक्षत्र में गोचर करेंगे जो इनका मित्र है, फिर शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे जो इनका मित्र है, फिर खुद अपने स्वयं की नक्षत्र में जो है ये गोचर करेंगे जो राहु का नक्षत्र है। मतलब ये भी कंफर्म हो गया कि मीन राशि का राहु अत्यधिक सर्वाधिक शक्तिशाली होने वाला है। अब एक जानकारी, जैसे ही राहु मीन में प्रवेश करेगा तो जो भी व्यक्ति राजनीतिक क्षेत्र में है, एक्टिंग के क्षेत्र में है, बैंकिंग के क्षेत्र में है, आयात और निर्यात के क्षेत्र में है, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में है, मादक पदार्थ से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, इसके अलावा लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट या बैंकिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो ब्रोकरेज का काम करते हैं, जो फाइनेंस का काम करते हैं, आपके लिए तो लाभकारी है ही। जो विदेश जाना चाहते हैं, जो मार्केटिंग से काम करते हैं, आपके लिए तो इतिहास बदलने वाला रहेगा। प्रिय वृषभ राशि वाले, जब राहु मेष से मीन में जाएंगे तो आपके लिए क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी तो जानकारी मैं दे दूं। पहले एक जानकारी यह भी ले लीजिए, जब ये मीन राशि में जाने से पहले मेष राशि में थे ना तो पिछले 1.5 सालों तक ये आपके जीवन में बहुत तांडव मचाया, आपके जीवन में आपकी संपत्ति का नुकसान कराया, आपके सामाजिक ख्याति को खराब किया, भर भर के कर्जदार बनाया। इसके अलावा जो है
आपके शत्रु घर वाले ही पैदा हो गए, व्यर्थ के आपके जीवन में केस मुकदमा में फंसाया, ससुराल पक्ष से मतभेद कराया, इसके अलावा आपके माता या सामाजिक लोग ही, आपके घर वाले ही आपके कहीं ना तो कहीं नुकसान पहुंचा दिए। लेकिन अब जैसे ही यह राहु मीन में जाएगा, अब आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। परिवर्तन क्या होगा? जैसे ही राहु मेष से मीन में जाएगा, तो आप अपने जीवन में जो लाखों और करोड़ों का कर्जदार बन के बैठे थे ना, अब कर्जा धीरे 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 खत्म करना चालू कर देंगे। इसके अलावा आपकी भावुकता और दयालु स्वभाव के चक्कर में बहुत लोग जो इसका नाजायज फायदा उठाया है ना, अब आप स्ट्रांग बन जाएंगे और किसी को भी उदार करने से पहले 20 बार सोचने वाले रहेंगे। जैसे ही राहु मीन राशि में प्रवेश करेगा, आपके जीवन में जो विदेश यात्रा को लेकर के संभावनाएं खराब चल रही थी, यह प्रबल होनी चालू हो जाएंगी। आपका बंद इनकम निकलना चालू हो जाएगा। परिवार रिश्तेदारों से तालमेल बहुत ही बेहतर होना चालू हो जाएगा। और इसके अलावा जो है बड़े भाई बहनों से और बहनों से भी तालमेल आपके छोटे भाई बहनों से ठीक होना चालू हो जाएगा। आपको बताना चाहता हूं कि जब ये मीन राशि में जाएंगे तो 1.5 सालों तक आपने अपना कोई भी शौक की वस्तुएं जो नहीं परचेज की है ना, 1.5 सालों तक अपनी जीवन में जो आपने स्वयं नहीं जिया है, बल्कि परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भर भर के पूरा करने के चक्करों में जो आप फंसे हैं ना, आपको इससे निकालना चालू कर देगा। पहली बार अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए जो है 1.5 साल में आप जीना पसंद करेंगे। इसके अलावा वृषभ राशि वाले जैसे ही मीन राशि में ये प्रवेश करेंगे ना, किसी कारण से आपके सीनियर जो सपोर्ट नहीं कर रहे थे विदेश यात्रा के लिए, गलत केस मुकदमा में आपको फंसाया गया, आप स्कैंडल के चक्कर में फंसे, गलत प्यार मोहब्बत के चक्कर में फंसे, अफेयर वगैरह में फंसे, इससे बाहर निकालना आपको चालू कर देगा। इसके अलावा आपने ऐसी जगह पे प्रॉपर्टी परचेज कर रखी जो 1.5 सालों में प्रॉपर्टी के चक्कर में बर्बाद हुए, इससे आपको बचाना चालू कर देगा। यानी प्रॉपर्टी का सुख आपके जीवन में मिलना चालू हो जाएगा, खानदानी संपत्ति का लाभ मिलना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है ये 1.5 सालों में आपके परिवार वालों ने जो मिल करके आपको बेवकूफ बनाया है ना, इस बार आपके जीवन में एक नया बदलाव होगा। भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, अब आप अपने जीवन में स्वार्थी बनेंगे, लालची बनेंगे, चतुर बनेंगे और कहीं न तो कहीं फ्रॉड भी बनाएगा आपको। फ्रॉड मतलब ये नहीं कि दूसरे को नुकसान पहुंचा दो, मेरा चीज मेरा है भैया, हम इसके लिए झूठ भी बोल सकते हैं। तो आपको चालाक, होशियार और अपने हिसाब के लिए, अपने फायदे के लिए फ्रॉड भी बना सकता है। इसके अलावा वृषभ राशि वाले ये 1.5 सालों में जो है खानदानी संपत्ति का विवाद सॉल्व होगा। ये जो प्रॉपर्टी का विवाद हुआ, आप छोड़ दिए ना कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ ले जाओ, मुझे लफड़े में नहीं पड़ना है। अब आप इतना लालची बनेंगे कि 1.5 साल तक जो आपकी नहीं है उसको तो हड़पने की कोशिश करेंगे ही करेंगे, जो आपका अपना वो भी आप छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि बहुत लूट लिया आपको सब। ये बात आपके जीवन में याद रखिएगा। इसके अलावा जो है अब आप अपने जीवन में जब द्वादश में राहु था तो किसी को पसंद करते थे, तो अब आपके जीवन में क्या होगा कि किसी से आपका अफेयर वगैरह था और खुद की मैरिड लाइफ खराब थी, तो आप डाइवोर्स चाहते थे ना, तो वो भी मिलेगा और सेकंड मैरिज का भी योग बेहतर बनना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो है पुराने मित्रों का और परिवार के लोगों का आपको सपोर्ट तो अवश्य मिलेगा, लेकिन आप चालाकी से अपने काम को करने वाले रहेंगे। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है आप अपने जीवन में कि जो आपके अंडर में काम कर रहे थे वही लोग आपको नुकसान पहुंचाए हैं, आप सबको बाहर का रास्ता निकाल देंगे, भाई निकल लो बाहर, मुझे अपनी जिंदगी खुद से देखनी है। अब यहां पे एक चीज और भी है, जैसे ही राहु मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम अच्छा हो जाएगा, आपकी ख्याति देश विदेश में फैल जाएगी। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया पे हो या किसी भी अन्य क्षेत्रों में हो तो आप फेमस होने का कोशिश करोगे। खास करके जो व्यक्ति सिंगिंग वगैरह में है ना, या उसके लिए तो ये बहुत ही बेहतर है, मतलब आप फेमस हो रहे हो, कोशिश करना पड़ेगा वृषभ राशि वाले। अब यहां पे देखिए क्या है, आय स्थान में राहु रहेगा तो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का नुकसान जो हो रहा था वो तो प्रॉफिट में दे देगा आपको, जब द्वादश में था तो प्रॉफिट तो दे देगा। लेकिन अब देखिए मैं कुछ बात बताना चाहता हूं, राहु का सप्तम भाव पे नवम दृष्टि रहेगा जो वृश्चिक राशि है। हालांकि यहां पे एक बात मैं अवश्य बताना चाहता हूं कि वृश्चिक राशि जो होता है ना राहु का, इसके स्वामी मंगल है, जिनसे इनका क्या है कि समगिरी संबंध है, शत्रुबद्ध संबंध भी है, साथ में रहे तो अंगारक दोष बन जाता है। तो ये क्या करेगा ना कि मैं बताना चाहता हूं, मैं बहुत सीधी बात करता हूं कि देखिए इस 1.5 सालों में राहु जिसको डिवोर्स लेना है उसको तो डिवोर्स दिला देगा, लेकिन क्योंकि सप्तम भाव पे इसकी दृष्टि है मंगल की राशि में, तो पूरे 1.5 साल आपको अपना वैवाहिक जीवन बचा करके रखना पड़ेगा। पूरे 1.5 साल राहु जो है आपके जीवन साथी का या स्वयं का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी फंसा सकता है।
आपके घर को खराब कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है। तो आपको इस मामले में ध्यान देना पड़ेगा कि आप अपने जीवन में इतने दौलत और शोहरत कमाने में बिजी ना हो जाएं कि अपने खुद पे, अपने जीवन साथी पे ध्यान देना बंद कर दो या बंद कर दोगी, तो फिर हो जाएगा कहानी, क्योंकि राहु का फल नुकसानदायक भी तो है। इसके अलावा सप्तम भाव पे इनकी दृष्टि पड़ेगी तो पार्टनरशिपिंग का लाभ बहुत ही मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। नौकरी व्यवसाय में बेहतर बदलाव होगा। और बहुत जो गुलामी कर रहे थे ना लोगों का कि चलो कोई बात नहीं, नौकरी तो स्टेबल है ना, बिजनेस तो स्टेबल है ना, अब आपके अंदर इतना लालच भरेगा ना कि आपको अपना काम कैसे निकालना, सारा चीज 1.5 साल आप पैसे पे ही डिपेंड करके चलने वाले हो। मतलब ये 1.5 साल आपका पैसा ही होने वाला। दिसंबर के बाद इसका भयानक असर दिखेगा, अक्टूबर से तो दिखना चालू हो ही जाएगा। इसके अलावा जो है द्वितीय संतान के लेकर के, जो आप देखिए 1.5 साल से द्वितीय संतान को लेकर के परेशान है, तो द्वितीय संतान को लेकर जो परेशान है, तो द्वितीय संतान जो महिलाएं कंसीव कर रही हैं, थोड़ा सा अपने द्वितीय संतान का ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर आप द्वितीय संतान और प्रथम संतान, यानी ये पूरा 1.5 साल अगर अपने बच्चों पे बहुत ज्यादा मोह माया करोगे और उसके पीछे लगे रहोगे, तो आपके जीवन में बर्बादी हो सकता है। तो अपने 1.5 सालों में अपने बच्चों के हर स्थितियों पे भयानक ध्यान देना है आपको। 1.5 सालों तक बच्चों के एक्टिविटी पे, उसकी शिक्षा पे ध्यान देना है। हालांकि ये 1.5 सालों में लिखित जो लिखा हुआ है इसको कोई नहीं बदल सकता, प्रथम हो या द्वितीय हो, उसके भविष्य को लेके, उसके वैवाहिक जीवन को लेकर के, उसके शिक्षा को लेके, करियर को लेकर के आप 1.5 साल परेशान रहोगे। ये समझ लो, पैसे का ताल्लुक और समाज पारिवारिक ताल्लुक में फर्क होता है। तो वही वाली बात हो गई, औकात तो मेरी लैम्बोर्गिनी लेने की है लेकिन साला बार बार एक्सीडेंट हो जाता है, ये एक देखने वाली बात है। इसके बाद जो है वृषभ राशि वाले, जैसे ही राहु का पंचम भाव पे दृष्टि जाएगा तो आप अपने जीवन में नौकरी में तो आगे बढ़ोगे, लेकिन ये 1.5 सालों में आपको शिक्षा में बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि राहु जब मीन में जाएगा तो केतु भी तो पंचम में आएगा। तो आपको 1.5 सालों में बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक से रिलेटेड है या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, ये बड़े बड़े कह सकता हूं कि लीडर हैं या फाइनेंस वगैरह देखते हैं, आपके लिए तो लिख लो तरक्की हो रही है। जो व्यक्ति अपने जीवन में रिसर्च वगैरह में है ना, आपकी तो तरक्की हो रही है, लेकिन बेसिक शिक्षा को लेकर के दिक्कत रहेगा। इन 1.5 सालों में वृषभ राशि वाले जो महिलाएं रहेंगी, संतान कंसीव करेंगी, अपना ध्यान विशेष तौर पे दे करके रखना पड़ेगा। इस बात को आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान बदलता है, ये 1.5 साल में जो आपको अपने बिजनेस में या पैसा कमाने में दिक्कत पहुंचाएगा, वो परिवार का लोग हो या प्रतिद्वंदी हो या फिर कह सकता हूं कोई दोस्त हो, तीसरे भाव पे दृष्टि है ना, या फिर कह सकता हूं कि आपके बिजनेस पार्टनर ही हो, सबसे आप जो है युद्ध नीति के अनुसार और रणनीति के अनुसार विजय प्राप्त करोगे। बोलता रहा हूं, ये 1.5 साल बहुत ही अच्छा जाएगा। हाँ, एक बात मैं बोलूंगा, सप्तम भाव पे राहु की दृष्टि है और तीसरे भाव पे भी राहु की दृष्टि है, तो आप किसी भी सिचुएशन पे हड़बड़ा करके विवाह नहीं कर लेना। ये 1.5 सालों में गलत विवाह करवा करके आपको नुकसान दे सकता है। क्या है ना, जब मनुष्य को पैसे बहुत आते हैं ना, तो वो सोचता है सब कुछ मैं संभाल लूंगा, सब कुछ तो कोई नहीं कुछ संभाल पाया, सूर्यदेव का तो खुद नहीं अपनी बीवी को संभाल पाए। तो इसलिए मैं यही बोलूंगा कि ग्रह किसी का नहीं है, ग्रह स्वयं भी अपने का नहीं है। इसलिए 1.5 सालों में जो विवाह करोगे बहुत सोच समझ के करना, इस बात को मैं ध्यान बता देता हूं। सरकारी काम का लाभ प्रॉपर मिलेगा। इसके अलावा जो है सरकारी ठेका वगैरह का लाभ प्रॉपर मिलेगा। जहां भी पैसे फंसे हुए सभी पैसे मिलेंगे। जीवन में दौलत शोहरत की कहीं से कोई कमी नहीं होने वाली है। बस थोड़ा सा संतान पक्ष और अपने मैरिड लाइफ पे विशेष ध्यान दे करके आपको रखना है। बाकी कर्ज की मुक्ति भी हो रही है और इसके अलावा स्वास्थ्य में बहुत अच्छा सुधार भी होगा। थोड़ा सा पेट और यूरिन से रिलेटेड समस्याएं रहेंगी। पानी आपको ज्यादा पीना है। ऐसे भी राहु की दशा में या राहु के गोचर में जो पानी ज्यादा पीता है उसको राहु का प्रभाव कम पड़ता है। और इसके अलावा जो है आत्मविश्वास कॉन्फिडेंट इस लेवल का बढ़ेगा कि 1.5 सालों में अपने आप को बदल देंगे। बाकी जिस चीज में मैंने सावधानी रखने के लिए बोला है आप इसको रखो। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए, चंदन के तिलक लगाओ, घर में कुत्ता पालने का जगह है कुत्ता पालो और इसके अलावा भगवान शिव चालीसा का पाठ करो। जीवन बेहतर जाएगा, बहुत ही बेहतर जाएगा। थोड़ा सा कोशिश करना मनी शेविंग करने का। तो प्रिय वृषभ राशि वाले, 1.5 सालों में राहु का क्या फल मिलने वाला है इसकी संपूर्ण और बृहद जानकारी मैंने आपको दे दिया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।